नमस्ते, मैं देवानंद वाकड़े वैभव ज्वाला लाइव न्यूज़ परभणी की ओर से वसंतराव नाईक मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय इंद्रमणि मिश्रा जी सर, मैं इनका मेरे दिल के गहराई से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। और सर का जो इस विश्वविद्यालय में जो योगदान है वो मुझे मुलाकात लेने के लिए मजबूर कर यहाँ पर खींच ले आया है। और सर, मैं जब भी देखता हूँ सर को, तो सर अपने प्रशासकीय कार्य में मग्न रहते हैं और वो जो गहराई की उनकी जो गहराई है वो बहुत अच्छी गहराई है और वो प्रशासनिक कार्य बहुत तहे दिल से करते हैं। इसलिए मैं सर को हर मेरे गहराइयों से मैं नमस्कार करता हूँ। और सर, बहुत बहुत नमस्कार। सर को मेरा पहला प्रश्न है कि सर आपके शिक्षा के बारे में बताइए, आपका पारिवारिक परिचय कृपया दें। जैसा बताया आपने, मेरा नाम इंद्रमणि मिश्र है। मैं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट के एक अगई गांव में, जो कि चारों तरफ से उस समय नदी से घिरा हुआ था, वहाँ पर एक किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ। 8 क्लास तक की शिक्षा मैंने गांव में ही ली और उसके बाद मैं कस्बे में पढ़ने गया, जो कि एक रोज़ नदी पार करके जाना होता था नाव से। और वहाँ पर हमने पढ़ाई की। 5 क्लास जब मैं पास किया था तो मुझे डिस्ट्रिक्ट स्तर की एक फेलोशिप थी, उसको जिसके एग्ज़ाम के लिए जो टीचर्स ज़्यादा इंकरेज नहीं कर रहे थे, उनका कहना था कि ये फेलोशिप, ये वजीफ़ा वकील डॉक्टर के बच्चों को मिलता है, किसान के बच्चों को कहाँ ये नसीब होता है। तो मेरे जो ताऊ जी थे उन्होंने ले जाके वो एग्ज़ाम दिलवाया और मैं उसमें पूरे ज़िले में प्रथम स्थान पाया। तो वहाँ से गांव में पहचान ये हुई कि जो है कुशाग्र बुद्धि छात्र हैं, और उससे फिर मेरे को गांव से, लोगों से, सबसे मदद मिलती रही। 8 क्लास में उसी तरीके से हमने ज़िले लेवल पे टॉप किया। 10th का जो बताया, जब मैं जाता था तो यूपी बोर्ड बहुत बड़ा बोर्ड है, उसमें मुझे मेरिट मतलब जो फर्स्ट 10th जो होते हैं उसमें मुझे स्थान मिला। और वहाँ से फिर मैंने 12th करके 12th में भी उसी तरह से 10th में और 12th में सब में डिस्टिंक्शन रहा। फिर मैं पंतनगर का जो पहला कृषि विश्वविद्यालय है वहाँ पर जा कर के अपना बीटेक का प्रोग्राम किया। बीटेक इन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय है, वो वहाँ से हमने अपना बीटेक किया। वहाँ पर मेडलिस्ट रहा। फिर वहाँ से मैं आकर के इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में जो है वहाँ पर मास्टर्स किया अपना। वहाँ पर भी गोल्ड मेडल मिला मुझे। और जब उसके बाद मैंने अपनी पीएचडी वहीं से की, IERI से, देश का सबसे बड़ा संस्थान है वो। मुझे सौभाग्य मिला वहाँ पर पढ़ने का। और वहाँ पर हमने अपने को, मुझे जो भारत सरकार की तरफ से जो है जवाहरलाल नेहरू बेस्ट थीसिस अवार्ड मिला। बेस्ट थीसिस अवार्ड वो नेशनल लेवल पर होता है। उसको लेकर के फिर मैंने अध्ययन, अध्यापन और रिसर्च टीचिंग को अपना कैरियर बनाया। और वहाँ पर हमने मास्टर स्टूडेंट से लेकर के और जो है ज्वाइंट डायरेक्टर रिसर्च तक की मेरी जर्नी रही IERI में। वहीं से हमने एग्रीकल्चर की जो समस्याएं हैं, उनके जो रिसर्च के संसाधन हैं, साधन हैं, उनको समझने की कोशिश किया, मेहनत को आधार बनाया और सच्चाई और एक जो है सबके साथ जो एक मानवता, उच्च मानवता के जो आदर्श हैं उनको अपनाते हुए, उच्च आदर्श का मतलब मेरा सबसे सहायता करना, प्रेम भाव रखना, मदद करना और मेहनत करना, सबको अच्छे कामों के लिए जो है उत्साहित करना। वहाँ रहते हुए हमने 30 PhD स्टूडेंट सीधे गाइड किए एज ए मेजर एडवाइज़र।
12 एमटेक स्टूडेंट गाइड किए, ढेर सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट गाइड किए। तो टीचिंग में मुझे वहाँ पर IRI का बेस्ट टीचर अवार्ड और बाद में 2006 में मिला था, और 2012 में मुझे भारत सरकार का भारत रत्न सी सुब्रमण्यम आउटस्टैंडिंग टीचर अवार्ड मिला। और उसके अलावा मुझे जो है अलग अलग संस्थानों से फेलोशिप मिली, और अच्छे रिसर्च के लिए रिसर्च के कई अवार्ड मिले। और उसके बाद हम एक्सटेंशन, रिसर्च और टीचिंग तीनों पर मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान था। एक्सटेंशन के लिए भी हमें जो है डिफरेंट राज्यों में काम करने के लिए भारत सरकार का एक नेशनल ग्राउंड वाटर आगमेंटेशन अवार्ड मिला था। वो पूरा एक्सटेंशन काम पर आधारित था। और उसके साथ साथ ही हमें दुनिया के डिफरेंट विश्वविद्यालयों में, वो अमेरिका, कनाडा और जर्मनी, साउथ अफ्रीका, जापान, इन सब जगह जा कर के काम करने का मौका मिला। तो मैंने दुनिया को भी देखा कि दुनिया में किस तरीके से लोग काम करें, वो हमारी भी ज़िंदगी को और बेटर शेप अप करने में जो है मदद दिया। और मैं अपना मानता हूँ सबको कि जीवन में आपका विनम्र स्वभाव होना चाहिए, और मेहनत होनी चाहिए, और दूरदृष्टि हर समय रहनी चाहिए, पक्का इरादा होना चाहिए, खूब मेहनत करना चाहिए, और यही चलते रहे तो एक गांव के गलियों से उठकर वहाँ पर खेती का काम बचपन में करते हुए और इस रास्ते चलते हुए, जैसा मैंने बताया, आज मुझे महाराष्ट्र सरकार की इतने बड़े और पुराने और महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय के कुलगुरु के रूप में सेवा करने का मौका मिला। इसको मैं बहुत बड़ा सौभाग्य समझता हूँ। और वही सौभाग्य समझ करके ही जैसा आपने कहा कि मेहनत, सच्चाई, ईमानदारी, इनके साथ लगे रहो। और जीवन एक ऐसी ईश्वर की दी गई ऐसी दत्त भेंट है जिसको आप केवल अच्छी मेहनत करके, अच्छा कार्य करके ही उसे अच्छा नाम दे सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। और सर, आपकी जो ये ज्ञान है वो स्वयं वो प्रतिमा है आपकी। और हम देखते हैं यहाँ पे 2022 से अब लगातार हम देखते हैं, पहले भी जो कुलपति आए वाले यहाँ पे, तो आपके जरे में जो नम्रता है वो आपके इसमें नम्रता हम देखते हैं, मानवतावाद देखते हैं, इसलिए हम तुमको तहे दिल से सैल्यूट करते हैं। और आपका जो शिक्षा है, जो प्राइमरी शिक्षा है, जो हायर सेकेंडरी शिक्षा है, और विश्वविद्यालय की भी शिक्षा है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो अपन ने यहाँ पे नाम कमाया है, और वो भी शिक्षा है। तो तुम्हारे इसमें ऐसा ये नहीं है कि मैं कुलपति हूँ और ये पैसा इनको मिलना, लेकिन तुम बोले तो ये ऐसा है तुम्हारा सर जी कि कोई भी एक किसान भी आया और कोई छात्र भी आया तो उसको तुम अपना समय देते हैं, और उसको सफलता के लिए आपका बहुत योगदान है, ऐसा हमको लगता है। दूसरा प्रश्न है सर मेरा, प्रभारी कृषि विद्यालय में आधारित कृषि अनुसंधान वर्तमान में किन क्षेत्रों में चल रहा है? तो हम लोग जो है, जो देश की समस्याएं हैं आज के कृषि के सामने, वो उत्पादकता बढ़ाने का है, उत्पादन बढ़ाने का है। उसी के साथ साथ हमें, चूँकि हम मराठवाड़ा में हैं, तो मराठवाड़ा की अपनी समस्याएं हैं। 80% हमारी खेती ड्राईलैंड फार्मिंग है, जहाँ पर हमें अश्योर्ड इरिगेशन नहीं है, सिंचाई के साधन नहीं है। तो और क्लाइमेट चेंज की जो सिचुएशन है वो दिनों दिन बढ़ रही है। तो हमारा कार्य क्या है कि हम खेती में अच्छे उत्पादन देने वाले बीज पैदा कर रहे हैं। वो ऐसे बीज हों जो कम पानी में भी पैदा हो जाए, रोग और व्याधि से जो है उनको रोक सके, उनसे जो है उनका इम्यून होना चाहिए उन्हें, और कम समय में पैदा हो, ड्यूरेशन कम हो। ऐसा भी हो कि उनको मैकेनाइजेशन जो है मशीनीकरण से मिलता जुलता हो, ताकि वो मशीनीकरण के प्रति उदार हो, वो बीज, वो वैराइटीज। तो वो भी हम कोशिश कर रहे हैं। और साथ साथ
ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग